एक ऐसी चिड़िया जिसकी लैटरिन को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने फेस पर लगाते हैं, पर क्यों? और एक लेडी जो बिना पैराशूट के 30,000 फुट की ऊंचाई पर गिरने के बाद भी बच गई, पर कैसे? और एक 30 रुपये का थर्मामीटर करोड़ों के प्लेन को क्रैश करा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। क्या आप जानते हैं शार्क और ह्यूमन की कार्निया की बनावट और उनकी गुण लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए शार्कों के कार्निया को ह्यूमन के अंदर सर्जरी के जरिए इम्प्लांट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी की एक प्रजाति होती है जिसे टेरेंट्यूला कहते हैं। ये मकड़ी साइज में काफ़ी बड़ी होती है और ये मकड़ी पेट्स भी रखती है। असल में होता यूँ है कि जाइंट टेरेंट्यूला के अंडों को कीड़े खा जाते हैं और इन कीड़ों से अपने अंडों को बचाने के लिए टेरेंट्यूला मेढक को पालती है, ताकि मेढक सारे छोटे मोटे कीड़े खा सके और टेरेंट्यूला के अंडे सेफ रहें। ताइवान के बेन हसू नाम के लड़के ने गलती से एप्पल एयरपोर्ट्स को निगल लिया था। उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर बाहर निकलने के बाद भी सही थे और सही से वर्क कर रहे थे और उसके अंदर 41% बैटरी अभी भी बची हुई थी। क्या आप जानते हैं कि जापान में उगु इशी नो फन नाम की एक खास तरह की फेशियल ट्रीटमेंट की जाती है। ये काफ़ी प्राचीन समय से इस्तेमाल की जा रही है और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये क्रीम इगी उशु नाम की एक चिड़िया की बीट से यानी कि उसकी लैट्रिन को इकट्ठा करके बनाई जाती है और ये क्रीम आज बहुत से देशों में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई बिना पैराशूट के 33,000 फुट की ऊंचाई पे से गिरने के बाद भी बच सकता है? ये बात है 1972 की। काफ़ी लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और 33,330 फीट की ऊंचाई पर जाकर प्लेन में बॉम्ब विस्फोट हुआ। प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया और सारे पैसेंजर नीचे गिरकर मर गए, पर प्लेन के पिछले हिस्से में वासना व्लोविक नाम की एक लड़की फंस गई और 33,330 फीट की ऊंचाई से प्लेन के साथ ही गिरी और फिर भी वो जिंदा बच गई थी। उसकी खोपड़ी, टांग, पीठ की हड्डियां टूट गई थी और याददाश्त भी चली गई थी। क्या आप जानते हैं कि 30 रुपये का थर्मामीटर करोड़ों के प्लेन को क्रैश करा सकता है? क्योंकि जो प्लेन की बॉडी होती है वो 80% एल्यूमिनियम से बनी होती है और जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है और मरकरी को अगर एल्यूमिनियम के ऊपर डाल दिया जाए तो मरकरी एल्यूमिनियम को जंग लगाना शुरू कर देती है और तब तक जंग लगाती है जब तक एल्यूमिनियम गल ना जाए। तो मरकरी की एक भी बूंद प्लेन क्रैश होने का कारण बन सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।